हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जॉब कर इंडिया। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक और नई बड़ी वैकेंसी के बारे में। फ्रेंड्स, आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं, इस वैकेंसी के लिए पूरे भारत से आवेदन मांगे गए हैं। तो ऑल इंडिया कैंडिडेट्स इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज में एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो आइए जानते हैं किस पोस्ट के लिए जारी हुआ है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इस फॉर्म को आपको कैसे अप्लाई करना है, इन सभी डिटेल्स को इस वीडियो पर कवर करेंगे। तो वीडियो पर बने रहिए और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली आने वाली वीडियो की अपडेट आपको तुरंत ही मिल जाए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आइए देखते हैं इसके सबसे पहले फर्दर डिटेल्स के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज में राजेंद्र नगर हैदराबाद से ये जारी हुआ है। इस वैकेंसी के लिए पूरे भारत से आवेदन मांगे गए हैं। मेल और फीमेल दोनों ही एलिजिबल कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो नेम ऑफ द पोस्ट की जानकारी दी गई वो टेबल ए और टेबल बी के माध्यम से दी गई है। तो आइए देखते हैं किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी हुई है। तो नेम ऑफ द पोस्ट है यहाँ पर सीनियर प्रोग्राम मैनेजमेंट कंसल्टेंट की पोस्ट है। यहाँ पर टोटल एक सीट है इसके लिए। प्रोजेक्ट ट्रेनिंग मैनेजर की पोस्ट है जिसके लिए एक सीट है। प्रोजेक्ट एसोसिएट रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन के लिए यहाँ पर एक सीट है। मल्टीटास्क सपोर्ट असिस्टेंट के लिए भी यहाँ पर एक सीट है। स्टेट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के लिए यहाँ पर 6 सीटें हैं। टेबल बी में जो पोस्ट जारी हुई वो है यंग फेलोज की। यंग फेलोज के लिए यहाँ पर टोटल 125 सीटें हैं जो कि कैटेगरी वाइज यहाँ पर अलग अलग देखने के लिए मिल रही है। तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप चेकआउट यहाँ पर कर सकते हैं। एससी के लिए यहाँ पर 19 सीटें हैं। एसटी के लिए 9 है। ओबीसी के लिए 34 सीटें हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए 12 सीटें हैं। पीडब्ल्यूडी के लिए 5 सीटें हैं और जो भी अनरिजर्व्ड है उनके लिए यहाँ पर टोटल 46 सीटें हैं। यहाँ पर टोटल 6 पोस्ट पर वैकेंसी जारी हुई है जिनकी जानकारी आपको यहाँ पर दी गई है। तो आप इनमें से जिस भी पोस्ट के लिए अप्लीकेबल है, एलिजिबल है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आइए देख लेते हैं पोस्ट वाइज क्या क्या क्वालिफिकेशन है। यहाँ पर हर पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। इसके साथ ही यहाँ पर कुछ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी दी गई है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीनियर प्रोग्राम मैनेजमेंट कंसल्टेंट की पोस्ट के लिए। मोड ऑफ रिक्रूटमेंट है वो ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगा। टोटल एक सीट है इसके लिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं इस पोस्ट के लिए आपका मास्टर डिग्री आपके पास होना जरूरी है। अगर आपने सोशल साइंस में मास्टर डिग्री की हुई है, मिनिमम 60% आपके मार्क्स हैं, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। क्लास 10th में यहाँ पर आपके 50% होना चाहिए। क्लास 12th में भी आपके यहाँ पर 50% होना चाहिए और ग्रेजुएशन लेवल में आपका सोशल साइंस में 50% मार्क्स आपके होने चाहिए जिनकी जानकारी यहाँ पर दी है। तो आप यहाँ पर अच्छे से इस क्वालिफिकेशन को देख लीजिएगा, इसके बाद यहाँ पर अप्लाई कीजिएगा। तो यहाँ पर जो भी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन फुलफिल है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर 10 वर्ष का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। इस क्षेत्र में 10 वर्ष का एक्सपीरियंस है, अनुभव है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इस पोस्ट के लिए जो एज लिमिट आपकी होनी चाहिए वो अपर एज लिमिट यहाँ पर 50 वर्ष है और जो आपको सैलरी मिलेगी वो 1,20,000 रुपए सैलरी आपको यहाँ पर मिलने वाली है इस पोस्ट के लिए। अब आइए देखते हैं दूसरी पोस्ट के लिए। दूसरी पोस्ट है आपकी यहाँ पर प्रोजेक्ट ट्रेनिंग मैनेजर की। तो प्रोजेक्ट ट्रेनिंग मैनेजर के लिए यहाँ पर टोटल एक सीट है। आपका जो मोड ऑफ रिक्रूटमेंट है वो है ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आपका होने वाला है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं इस पोस्ट के लिए आपके पास जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। आपकी जो मास्टर डिग्री है उसमें कम से कम 60% आपके मार्क्स होने चाहिए और 10वीं कक्षा में आपके 50% होने चाहिए। 12वीं कक्षा में आपके 50% होना चाहिए और ग्रेजुएशन लेवल में भी आपके 50% होने चाहिए। इसके साथ ही 3 साल का आपके पास इस क्षेत्र में एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास 3 साल का अनुभव है इस क्षेत्र में तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। इसके लिए जो एज लिमिट है वो अपर एज लिमिट 40 वर्ष आपकी होनी चाहिए। अगर आपकी एज 40 वर्ष से ज्यादा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपको जो सैलरी मिलेगी इस पोस्ट में वो 50,000 रुपए पर मंथ आपको सैलरी यहाँ पर मिलने वाली। अब आइए बात करते हैं तीसरी पोस्ट की। तो तीसरी पोस्ट है आपकी यहाँ पर रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपके टोटल एक सीट है। यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करें तो आपके पास सोशल साइंस से मास्टर डिग्री होनी चाहिए और मास्टर डिग्री में आपके कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। 10वीं कक्षा में आपके 50% होने चाहिए। 12वीं कक्षा में 50% होना चाहिए। ग्रेजुएशन लेवल आपका जो है उसमें सोशल साइंस में आपके 50% होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर आपका जो ग्रेजुएशन होना चाहिए वो सोशल साइंस सब्जेक्ट से भी होना चाहिए। इसके साथ ही 2 साल का इस क्षेत्र में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास 2 साल का अनुभव है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। और इसके लिए जो एज लिमिट है वो 35 वर्ष है, अपर एज लिमिट। आपको जो सैलरी मिलेगी इस पोस्ट के लिए वो मिलेगी 40,000 रुपए हर महीने। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की। तो नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पर मल्टीटास्क सपोर्ट असिस्टेंट की। मल्टीटास्क सपोर्ट असिस्टेंट में आपकी टोटल एक सीट है। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन पास आउट हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में यहाँ पर कोई भी मार्क्स क्लियर नहीं किया गया, तो अगर आप ग्रेजुएशन पास आउट है किसी भी स्ट्रीम में तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। अगर आपने बीए किया, बीएससी किया, बीकॉम, बीटेक किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। इस क्षेत्र में आपका 1 साल का अनुभव भी यहाँ पर मांगा गया है। इसके लिए जो आपकी एज लिमिट होनी चाहिए वो अपर एज लिमिट 35 वर्ष होनी चाहिए और इस पोस्ट के लिए आपको जो सैलरी मिलेगी वो हर महीने आपको 20,000 रुपए
मिलने वाले हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की, तो नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पर स्टेट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर की। स्टेट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के लिए टोटल आपकी 6 सीटें हैं, जो कि जनरल के लिए 5 और ओबीसी के लिए 1 सीट है। तो इस पोस्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स ही अप्लाई करेंगे, अदर कैटेगरी वाले कैंडिडेट इस पोस्ट के अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, आपके पास सोशल साइंस में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। आपका जो मास्टर डिग्री है उसमें कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। 10वीं कक्षा में 50% आपके होने चाहिए, 12वीं कक्षा में भी 50% आपके होने चाहिए, और जो आपका ग्रेजुएशन से लेवल है, ग्रेजुएशन में आपके 50% होने चाहिए। इसके साथ ही आपके पास इस क्षेत्र में 5 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर आपके पास 5 साल का अनुभव है तो आप अप्लाई कर सकेंगे इस पोस्ट के लिए। इस पोस्ट के लिए जो आपकी अपर एज लिमिट होनी चाहिए वो 50 वर्ष यहाँ पर दी गई। अगर आप 50 वर्ष से अधिक है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए। इस पोस्ट के लिए आपको जो सैलरी मिलने वाली है वो हर महीने 55,000 रुपये आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की। नेक्स्ट पोस्ट है यंग फेलोज की। यंग फेलोज आपके लिए टोटल 125 सीटें हैं। इसके साथ ही इस पोस्ट के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, 2 साल का अगर आपके पास पीजी का डिप्लोमा है सोशल साइंस से तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकेंगे। आपका जो मास्टर डिग्री है वो 60% से होना चाहिए। 10वीं कक्षा में आपके 50% होने चाहिए, 12वीं कक्षा में भी आपके 50% होना चाहिए, ग्रेजुएशन में आपके 50% होने चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पर जो अपर एज लिमिट है वो आपकी 35 वर्ष होनी चाहिए। अपर एज लिमिट इसके लिए 35 वर्ष है, तो आप अगर 35 वर्ष से अधिक है तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आपको सैलरी मिलेगी इस पोस्ट के लिए वो मिलेगी आपको हर महीने 35,000 रुपए। अब आइए बात कर लेते हैं इसके एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो यहाँ पर जो आपको एप्लीकेशन फीस पे करना है वो 300 रुपये पे करना होगा, जो कि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल कैंडिडेट्स को ही पे करने होंगे। अगर आप SC, ST, PWD से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं पे करना है। इस वैकेंसी के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट career.nirdpr.in की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। यहाँ पर आपको जो सिलेक्शन होगा वो सबसे पहले आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, इसके बाद रिटन एग्जाम होगा, आपका इंटरव्यू होगा। इसके बाद जिन जिन कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा उन कैंडिडेट्स को ही रिटन एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। रिटन एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो आपका जो सिलेक्शन है वो शॉर्ट लिस्ट, रिटन एग्जाम और इंटरव्यू के बेस पर होने वाला है। इस वैकेंसी को अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 9 फरवरी 2023 है, तो आप 9 फरवरी 2023 तक इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी को अप्लाई करने की जो लिंक है यहाँ पर दी गई है, इसे आप देख सकते हैं career.nirdpr.in। जैसे इस लिंक को आप ओपन करते हैं तो कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको अलग अलग नेम ऑफ पोस्ट दी गई। आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट के सामने जो भी इसकी क्लोजिंग डेट है यानी लास्ट डेट 9 फरवरी 2023 उसकी जानकारी दी गई है। इसके बाद उस वैकेंसी को अप्लाई करने की लिंक भी दी गई है। अगर आप यंग फेलो की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इसके सामने वाली अप्लाई लिंक पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस अप्लाई वाली लिंक पर ओपन करेंगे तो इसका आपका फॉर्म का इंटरफेस ओपन होगा। वहां पर जो भी जानकारी आपसे मांगी गई है उसे फुलफिल करके आपको इस फॉर्म के लिए सबमिट करना होगा। सो फ्रेंड, थी इस वैकेंसी से जुड़ी हुई ये जानकारी थी। उम्मीद करते वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।